नमस्कार, दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 12 बजे वक्त है। देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जानने का शुरू करते हैं न्यूज 50। लखनऊ में अखिलेश के विधायकों के साथ बैठक जारी। समर्थकों का दावा, 202 विधायकों ने अखिलेश के समर्थन में हस्ताक्षर किए। देर शाम तक रुक सकते हैं अखिलेश की मीटिंग में आए सभी विधायक। 800 लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। अखिलेश की मीटिंग में पहुंचे विधायकों ने कहा, पूरा प्रदेश अखिलेश यादव के साथ, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब सीएम के समर्थक हैं। बैठक में हिस्सा लेने के लिए आजम खान मुलायम सिंह के घर पहुंचे। आजम पार्टी के मुस्लिम विधायकों की बैठक भी बुला चुके हैं दोपहर 3 बजे। राजा भैया ने भी अखिलेश यादव को दिया अपने समर्थन। अपने भतीजे और एमएलसी अक्षय प्रताप को संदेश देने के लिए अखिलेश के घर भेजा। एसपी नेता अतीक अहमद ने कहा, मुलायम सिंह यादव हमारे नेता, लेकिन पार्टी के लिए पीछे हटने को तैयार है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर अखिलेश समर्थकों का जमावड़ा। समर्थन में नारेबाजी। अखिलेश को पार्टी से निकालने का विरोध। समाजवादी पार्टी में घमासान के बीच लालू यादव ने अखिलेश और मुलायम से बातचीत की। जल्द विवाद सुलझाने की सलाह दी। शिवपाल के संपर्क में है लालू यादव। समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान के बीच राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने की अखिलेश से बात। आरएलडी नेता जयंत ने भी अखिलेश यादव को फोन किया। लखनऊ में नेताओं की बैठक और कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुलायम शिवपाल भी घोषित प्रत्याशियों के साथ करेंगे आज बैठक। मुलायम ने रामगोपाल के अधिवेशन को असंवैधानिक बताया। घोषित उम्मीदवारों से बैठक के बाद आज शाम समाजवादी पार्टी संसदीय दल की बैठक बुला सकते हैं मुलायम। रामगोपाल यादव ने अपने निष्कासन को असंवैधानिक बताया। कहा, नोटिस का जवाब देने से पहले ही कार्रवाई की गई। 1 जनवरी का अधिवेशन होकर रहेगा। यूपी में अखिलेश के समर्थन में हंगामा। अखिलेश जिंदाबाद, शिवपाल मुर्दाबाद के नारे लगे। अखिलेश यादव आज राज्यपाल से कर सकते हैं मुलाकात। विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप सकते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक का बयान। कहा, सियासी हालात पर पूरी नजर बनी है। समाजवादी पार्टी में सियासी घमासान पर अमर सिंह बोले, मुलायम सिंह का विरोध असंवैधानिक, अनैतिक और गलत। अमर सिंह का अखिलेश पर कटाक्ष। कहा, रामचंद्र कह गए, सियासी ऐसा कलयुग आएगा, बेटा राज करेगा, बाप जंगल को जाएगा। फिरोजाबाद में एसपी कार्यकर्ताओं ने अमर सिंह का पुतला फूंका। अखिलेश और रामगोपाल को पार्टी से निकालने का विरोध भी किया। समाजवादी पार्टी में टूट के बाद राज्य में हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी। अखिलेश और रामगोपाल को पार्टी से निकालने पर तारिक अनवर ने कहा, मुलायम ने सबसे बड़ी राजनीतिक भूल की है। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा, समाजवादी पार्टी में टूट के पूरे आसार। एसपी नेताओं के बीच लूट के बंटवारे को लेकर होड़ मची है। जेडीयू नेता शरद यादव ने समाजवादी पार्टी के हालात पर दुख जताया। कहा, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से पार्टी खड़ी की थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी चोर दरवाजे से यूपी के सत्ता तक पहुंचने की फिराक में, पार्टी को ही सुलझानी होगी आंतरिक कलह। एसपी प्रवक्ता जूही सिंह ने पार्टी के मौजूदा हालात पर दुख जताया। कहा, सीएम के साथ होने का मतलब ये नहीं कि हम नेताजी के खिलाफ हैं। बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने समाजवादी पार्टी में चल रही उठापटक को फैमिली ड्रामा बताया। कहा, शायद कुछ अलग करने की कोशिश में है मुलायम। सीपीएम नेता डी राजा ने समाजवादी पार्टी में टकराव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, हालात का फायदा उठाने की फिराक में बीजेपी। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यूपी में किसी भी संवैधानिक संकट से इनकार किया। कहा, कार्यकर्ताओं के लिए दर्द की घड़ी, मुलायम अखिलेश बातचीत से निकाल लेंगे हल। समाजवादी पार्टी के घमासान को बीजेपी ने बताया सोची समझी रणनीति। श्रीकांत शर्मा ने कहा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। अनिल बैजल ने संभाला दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यभार। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जी रोहिणी ने शपथ दिलाई। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद पीएम मोदी का आज राष्ट्र के नाम संदेश। नोटबंदी से इकोनॉमी को फायदे की भी जानकारी दे सकते हैं मोदी। 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालने की लिमिट बढ़ जाएगी। 2500 की जगह अब रोजाना निकाल सकेंगे 4500 रुपए। आरबीआई ने 1 हफ्ते में निकाली जाने वाली रकम में कोई बदलाव नहीं किया। ये लिमिट अब भी 24,000 रुपए ही रहेगी। पुराने नोट पर जुर्माने के अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी। 1500 के पुराने नोट रखना और इनका लेन देन गैर कानूनी होगा। 31 मार्च तक अब रिजर्व बैंक में ही जमा होंगे 500 और 1000 के पुराने नोट। आखिरी दिन बैंकों में लगी कतारें। नोटबंदी की वजह से जीडीए को 226 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। नोट बैन से पहले 23 बिल्डरों ने दिया था नक्शा पास करने का आवेदन, लेकिन नक्शा लेने नहीं पहुंचे। नोट बैन से अर्थव्यवस्था को हुआ भारी नुकसान। सीपीआई नेता डी राजा ने कहा, लोगों की परेशानी पर पीएम को जवाब देना चाहिए। रोजबाली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी सांसद तापस पाल को आज भुवनेश्वर की कोर्ट में पेश किया जाएगा। पाल को सीबीआई ने कल ही गिरफ्तार किया था। शशिकला नटराजन आज समाज सकती हैं। एआईएडीएम के महासचिव की कुर्सी। सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। शहर में लगे समर्थन में पोस्टर। महाराष्ट्र के अकोला में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। काबू पाया गया। लाखों का नुकसान होने की आशंका। झारखंड के गोड्डा में बंधक बनाए गए ईसीआई मैनेजर को सीआईएसएफ के अधिकारियों ने छुड़ाया। पूछताछ के लिए मैनेजर को पुलिस साथ ले गई।
झारखंड के गोड्डा की कोयला खदान में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू जारी। मदद के लिए दुमका से लाया गया स्निफर डॉग। अब तक 11 शव निकाले गए। बेतिया में भीड़ ने दलित की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा मानसिक हालत ठीक नहीं। छेड़छाड़ के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। दिल्ली के कृष्णानगर में बीती रात एक युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। युवक की अस्पताल में मौत। पुलिस को आपसी रंजिश का शक। जयपुर में अमीरों को फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह की महिला सदस्य गिरफ्तार। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एनसीसी कैंप में 9 लाख का घोटाला। जांच के आदेश। बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में 5 कैदी फरार। जेल के हॉस्पिटल वार्ड में भर्ती हुए थे। जेल आईजी ने जांच के लिए टीम भी गठित कर दी। मुंबई के गहनों के लिए मशहूर जावेरी बाजार पर इनकम टैक्स का छापा। कई जौहरियों के खाते खंगाले गए। सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना। राज्य में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 13 साल पहले शुरुआत की गई थी। बिहार के फारबिसगंज में जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जर्जर इमारत में गिरते टुकड़ों से कई छात्र घायल भी हुए।